राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन के सबसे रसिक संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, जिनसे मिलने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े संत आते हैं। जो भी वृंदावन जाते हैं उनके मन में एक मनोकामना जरूर होती है कि कैसे भी मुझे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन करने की सबसे अच्छी जगह है परिक्रमा मार्ग, क्योंकि वहाँ पर हजारों लोग एक साथ उनके दर्शन कर सकते हैं। एकांतिक सत्संग कीर्तन इनमें कम लोगों को एंट्री मिलती है और इसके लिए पहले आपको टोकन लेना पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है। उनको स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी समस्याएं होती है। जैसा कि सबको पता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, इसीलिए परिक्रमा मार्ग को अब छोटा कर दिया गया है। साथ ही परिक्रमा मार्ग में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि परिक्रमा बंद हो जाए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन सब नियमों का पालन जरूर करें और आपके पास में जो भी परिक्रमा मार्ग में खड़े होते हैं उनको भी इन नियमों का पालन करने को बोलें। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी वजह से प्रेमानंद जी महाराज को कष्ट होता है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के परिक्रमा में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेमानंद जी महाराज को कष्ट दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपकी वजह से प्रेमानंद जी महाराज को कष्ट हो रहा है? वो इसलिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आता है तो प्रेमानंद जी महाराज उनसे आग्रह करते हैं कि मैं बैठ जाऊं, क्योंकि उनसे खड़े होने की नहीं बनती है। लेकिन हम क्या करते हैं, परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे ऐसे कार्य कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेमानंद जी महाराज को वहां पर खड़े होकर वो कार्य को करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि कई सारे लोग मार्ग में ही एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं जहां पर श्री जी को विराजमान कर लेते हैं, माला फूल और एक आरती के लिए दिया तैयार कर लेते हैं। फिर वो आग्रह करते हैं प्रेमानंद जी महाराज से कि आप श्री जी की आरती कीजिए। अब आप सोचिए कि प्रेमानंद जी महाराज, जिनका जीवन ही राधा जी है, वो अपना प्राण राधा जी को समर्पित कर चुके हैं। अब अगर कोई उनसे आग्रह करेगा कि आप श्री जी की आरती कीजिए तो वो तो मना नहीं करेंगे, उनको वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको वो कष्ट होगा, लेकिन फिर भी वो करेंगे। लेकिन जब हमें ये पता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, उनको वो कष्ट होगा, तो फिर आपको ये कार्य नहीं करना है। अगर आप परिक्रमा मार्ग में खड़े हैं और आपके पास में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो आपको उनसे वो मना करना है, उनको वो समझाना है कि आपको ये क्यों नहीं करना है, ताकि उनको वो कष्ट ना हो। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को भगवान के स्वरूप में श्रृंगार करके ले आते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, राधा जी, शंकर भगवान। और अगर वो शंकर भगवान के रूप में श्रृंगार करके लाए हैं तो फिर उनसे वो तांडव भी करवाते हैं, डांस भी करवाते हैं। तो उसकी वजह से भी प्रेमानंद जी महाराज को वहां पर खड़े होने पड़ता है और खड़े होने में उनको तकलीफ होती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को कभी भी भागवतिक रूप में श्रृंगार करके ना लाएं, उनको वहां पर खड़े ना करें। तीसरा क्या होता है कि कई सारे लोग एक पद का या विचार का या अपने जो प्रश्न है, चार्ट है, वो बनाकर या विज्ञापन लेकर वो मार्ग में खड़े हो जाते हैं। अब उनको पढ़ने के लिए प्रेमानंद जी महाराज को खड़े होना पड़ता है कि किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। तो इसलिए अगर आप परिक्रमा मार्ग में हैं और आपके पास में, या आप ऐसा करने का सोच रहे हैं कि आप परिक्रमा मार्ग में ही कोई पद लेकर जा रहे हैं, कोई विचार लेकर जा रहे हैं या कोई प्रश्न लेकर जा रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। हमें परिक्रमा मार्ग में ये कोशिश करना है कि प्रेमानंद जी महाराज कहीं पर भी एक जगह खड़े ना हो, वो जाते जाएं और सबको दर्शन देते जाएं और हम सब उनके दर्शन करें। हमें परिक्रमा मार्ग में कोई भी क्रिया नहीं करना है जिसकी वजह से प्रेमानंद जी महाराज को परिक्रमा मार्ग में खड़े होना पड़े। इसके बाद कई लोग क्या करते हैं कि जो फूल है, बड़े बड़े फूल होते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर फेंकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप फूल इतनी जोर से फेंकोगे तो उनके लग सकती है। तो आपको क्या करना है कि फूल की आप रंगोली बना सकते हैं या मार्ग में बिछा सकते हैं, लेकिन आपको प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर वो फूल को नहीं फेंकना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज आते हैं तो उनके सामने वो अपने बच्चों को भेज देते हैं उनके दर्शन करने के लिए, दंडवत करने के लिए। आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि आपके देखकर फिर बाकी लोग भी करेंगे और उनका जो मार्ग है वो अवरुद्ध होगा।
तो आपको आपके बच्चों को मार्ग में नहीं भेजना है, उनके दर्शन करने के लिए उनके पास नहीं भेजना है, दंडवत कर नहीं करने देना है और आपको भी दंडवत नहीं करना है। होता क्या है कि जब प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में आपके सामने से निकलते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं, दंडवत करने लग जाते हैं। दंडवत करने में आपको चोट लग सकती है क्योंकि वहां पर कम लोग नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग होते हैं और आपको देखकर फिर बाकी लोग भी करेंगे तो इसमें हो सकता है कि आपको चोट लग सकती है। तो आपको वहां पर दंडवत भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेमानंद जी महाराज को दंडवत करें तो जब वो आगे निकल जाएं तो जहां पर उनके चरण चिन्ह है, जहां से वो निकले हैं, आप वहां पर जाकर दंडवत कर सकते हैं। लेकिन जब वो निकल जाए उसके बाद करना है, जब वो आ रहे हैं तब भी आपको दंडवत नहीं करना है। यह भी देखने में आता है कि कई सारे लोग एक टोकरी में श्रृंगार करके श्री जी को, श्री कृष्ण भगवान को ले आते हैं तो फिर प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन करने के लिए वहां पर रुकना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप मूर्ति स्वरूप में श्री जी को ला रहे हैं, कृष्ण भगवान को ला रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन करवाने के लिए? वो साक्षात श्री जी के दर्शन कर चुके हैं। आप मूर्ति रूप में एक श्री विग्रह उनको दर्शन कराने के लिए ला रहे हैं तो आप मतलब मेरे को आपकी जो मानसिकता है वो उन लोगों की समझ में नहीं आती है कि आप वहां पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने आ रहे हैं या फिर आपके पास जो श्री विग्रह है, आपके पास जो राधा जी है, आपके पास जो कृष्ण जी है, उनके दर्शन आप प्रेमानंद जी महाराज को कराने ला रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज साक्षात श्री जी के दर्शन कर चुके हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप शिव विग्रह के दर्शन कराने के लिए उनको लाएंगे? हम वहां पर खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, ना कि उनके सामने कोई क्रिया करना है हमको। हम क्या करेंगे वहां पे क्रिया करके? हमको सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के वहां पे दर्शन करने से मतलब होना चाहिए, और किसी क्रिया से वहां पे अपने बच्चों को श्रृंगार करके लाने से या फिर श्री जी की आरती करवाने से या फिर उनके श्री जी के दर्शन करवाने से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप परिक्रमा मार्ग में खड़े हैं तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना है। इसके बाद क्या होता है कि वहां पे 2 रस्सी बनती है तो आपको हमेशा रस्सी के अंदर ही रहना है, आपको रस्सी के बाहर नहीं जाना है, आपको मार्ग में नहीं आना है। आप रस्सी के अंदर रहकर ही प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कीजिए। और उनके जो भी सेवादार होते हैं, जो शिष्य होते हैं, कभी भी उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करें। उनके सेवादार आपको जो भी नियम बताते हैं, जो भी आपको कार्य करने का बोलते हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन करें। उनके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार ना करें, उनका सहयोग करें। क्योंकि अगर आप ये सब कार्य आप नहीं करेंगे तो फिर प्रेमानंद जी महाराज की परिक्रमा बंद हो जाएगी। परिक्रमा ही एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि एकांतिक सत्संग कीर्तन में ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिलती है और वहां पर अधिकतर लोग सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे उन लोगों की मानसिकता बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है जो ये सब एक्टिविटी, ये सब क्रियाएं वहां पे करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो वृंदावन जा रहे हैं, ताकि वो ऐसा कार्य नहीं करें। क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इससे प्रेमानंद जी महाराज को कष्ट हो रहा है, हमारे गुरु जी को कष्ट हो रहा है। और एक सच्चे साधक, अगर आप प्रेमानंद जी को सच में सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से उनको कष्ट हो। लोग तो चाहते हैं कि हम उनको अपनी किडनी डोनेट कर दें, उनको कभी कष्ट ना हो, उनकी आयु बढ़ जाए, और आप ये सब कार्य करके उनको कष्ट दे रहे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि परिक्रमा मार्ग में ऐसे कार्य ना करें। और अगर कोई ये सब कार्य करता दिख रहा है तो आप उनसे विनम्रता से आग्रह करें कि ऐसा कार्य ना करें। इनकी वजह से प्रेमानंद जी महाराज को कष्ट होता है और हम नहीं चाहते कि उनको कोई कष्ट हो। अगर आप परिक्रमा मार्ग में खड़े हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना, ना कि वहां पर कोई क्रिया करना। मैं आशा करता हूं कि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे और आपके पास में जो भी खड़े हैं उनसे भी आप आग्रह करेंगे कि इन नियमों का पालन करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधे।